नमस्कार और स्वागत है आपका फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल में। दोस्तों, कल का दिन शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए काफी भारी रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट ने एक ही दिन में सबको हिलाकर रख दिया हो। सुबह जब मार्केट खुला तब तक सब नॉर्मल लग रहा था। सेंसेक्स ने 82,335 का लेवल पर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी और थोड़ी देर में 82,516 तक भी पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा मार्केट का मूड अचानक बदल गया। दोपहर के बाद हेवी सेलिंग स्टार्ट हुई और देखते देखते सेंसेक्स 800 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर इन्वेस्टर्स के 6.4 लाख करोड़ रुपए मार्केट से साफ हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? चलिए एक एक करके समझते हैं 5 बड़े रीजन। दोस्तों, रीजन नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बड़ी बिकवाली। दोस्तों, इस गिरावट की सबसे बड़ी रीजन है एफआईआई। जनवरी महीने में एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं और फ्राइडे को भी उन्होंने लगभग 2,550 करोड़ रुपए की शेयर्स बेच दिया। ये सेलिंग कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि 13 सेशन से लगातार चल रही है। 2025 में जो पैटर्न था एफआईआई सेलिंग और डीआईआई बाइंग का, वही ट्रेंड 2026 में भी कंटिन्यू होता दिख रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया के Q3 रिजल्ट और बजट का वेट कर रहे हैं। उनका क्लियर सिग्नल है, अगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो पैसा दूसरे मार्केट में चला जाएगा, क्योंकि वहां वैल्यूएशन सस्ती और रिटर्न बेटर मिल रही है। दोस्तों, रीजन नंबर 2, डॉलर के सामने रुपया ऑल टाइम लो पर चला गया है। मार्केट पर प्रेशर बढ़ने का दूसरा बड़ा रीजन है रुपए की रिकॉर्ड गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए 91.77 के ऑल टाइम लो लेवल तक पहुंच गया है। जब रुपया इतना वीक होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लॉस का रिस्क बढ़ता हुआ दिखता है और पैसा निकालना शुरू कर देता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है और सेलिंग और तेज हो जाती है। दोस्तों, रीजन नंबर 3, क्रूड ऑयल की प्राइस में तेजी। ग्लोबल लेवल पर भी सिचुएशन टेंशन वाली है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर स्टेटमेंट के बाद ऑयल मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $64 पर बैरल के ऊपर चला गया। इंडिया ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो जब क्रूड महंगा होता है तो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डिफिसिट का प्रेशर बढ़ता है और ये बात मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोस्तों, रीजन नंबर 4, अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट। कल के दिन का सबसे शॉकिंग पार्ट रहा अडानी ग्रुप के शेयर्स का क्रैश। अडानी ग्रुप के कई स्टॉक में 12% से ज्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली है। इसकी वजह बनी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की एक्शन। एसईसी ने कोर्ट से परमिशन मांगी है ताकि गौतम अडानी और सागर अडानी को समन भेजा जा सके। इस न्यूज के आते ही मार्केट में पैनिक फैल गया और अडानी ग्रुप के लगभग सारे स्टॉक डीप रेड में चला गया। दोस्तों, रीजन नंबर 5, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंटल वीक। इन सब फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया। एफआईआई सेलिंग, वीक रूपी, एक्सपेंशन क्रूड और लार्ज कैप स्टॉक में हैवी फॉलिंग सब मिलाकर मार्केट को नीचे खींच ले गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी कॉशन हो गए हैं। अब दोस्तों, इन्वेस्टर्स को क्या करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक बिल्कुल मत करिए। मार्केट गिरावट के बाद ही सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर फोकस रखें और अगर ट्रेडर हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के बिना एंट्री मत लीजिए। आने वाले दिनों में बजट और Q3 रिजल्ट मार्केट के डायरेक्शन तय करेगी। अगर आपको ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट, एनालिसिस और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताइए, कल की गिरावट में आपने बाइंग की है या वेट कर रहे हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।